ओम नमो नारायणाय। नित्यानंद करी वराभय करी सौंदर्य रत्नाकरी निर्धूताखिलल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षां देहि च पार्वती भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ता स्वदेशो भुवनत्रयम् स्वदेशो भुवनत्रयम्। बोले अन्नपूर्णा मैया की जय। आज अगहन शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि के दिन, आज ही के दिन को स्कंद षष्ठी भी कहा जाता है, अन्नपूर्णा षष्ठी भी कहा जाता है। आज का विशेष पर्व हम लोग साल भर तक माँ भगवती अन्नपूर्णा मैया को पोरहे में रख करके, मिट्टी के पात्र में रख करके, उसमें चावल भर करके, धान की 17 बाली 17 प्रकार के पुष्प आदि के द्वारा माँ भगवती अन्नपूर्णा मैया की विशेष अर्चना की जाती है। आज के दिन माँ अन्नपूर्णा की व्रत जिस परिवार में होती है, जिस परिवार के लोग करते हैं, उस परिवार में माँ की कृपा निरंतर बरसती रहती है। आयु आरोग्यता की प्रदान करने वाली, धन भंडार की देने वाली है माँ अन्नपूर्णा माता। और इस अन्नपूर्णा व्रत में जो धागे धारण किए जाते हैं, वह 17 गांठ वाली जो धागा होती है, उसी डोरे को माताएं अपने बाएं हाथ पर, बाएं कंधे पर, बाएं बाजू पर, पुरुष वर्ग दाहिने बाजू पर उसे धारण करते हैं। आइए अन्नपूर्णा व्रत में किन किन लोगों ने इस व्रत को किया था और इस व्रत के करने से उनको किस फल की प्राप्ति हुई थी। अन्नपूर्णा व्रत कथा। भगवान देव देवेश देवक्यां नंदवर्धनम् मया किल महत् दुःखम् सम्प्राप्तं वसतां वने सम्प्राप्तं वसतां वने। युधिष्ठिर्वाच, युधिष्ठिर ने कहा, हे देवकी के आनंद को बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण, मैंने वन में रहते हुए अनेक कष्ट प्राप्त किए। हे केशव, भोगों की बात तो दूर रही, मुझे आहार के लिए भी अनेक कष्ट उठाने पड़े। कभी केवल दिन में भोजन प्राप्त होता था, रात में नहीं, और कभी रात में भोजन प्राप्त होता था तो दिन में नहीं। कभी तो 8 याम खाली पेट भूखा ही रहना पड़ता था। कभी रूखा, कभी चिकना, कभी स्वाद, कभी नीरस भोजन दुख के साथ में करता था।
कभी भूखा रहकर पृथ्वी पर सो जाता था। हे कृष्ण, कंद मूल फल साग तथा मांस आदि के भोजन करने से कभी तृप्ति नहीं होती। मैं सदैव ही भूख प्यास की ज्वाला से निरंतर जलता रहता था। हे कृष्ण, दुष्टों ने मेरा राज्य छीन लिया, भाइयों से मुझे अलग रहना पड़ा, मेरे साथ गांडीवधारी अर्जुन तथा भीमसेन को भी यह दुख सहना पड़ा। श्री कृष्ण, यह दुख मेरे किन पापों के कारण हो रहा है? किस कर्म को करने से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है? हे श्री कृष्ण, किस कर्म करने से मनुष्य को दरिद्र नहीं होता? किस कर्म से बंधु बांधवों से वियोग नहीं होता? किस कर्म से बैर नहीं होता? और किस कर्म करने से मनुष्य दीन नहीं होता? हे केशव, उन सभी कर्मों को आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक समय पिता की आज्ञा से श्री राम राज्य को छोड़कर जानकी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में निवास करते थे। एक दिन जंगल में आहार खोजते हुए श्री लक्ष्मण जी को जब कुछ भी नहीं मिला और सायंकाल समय हो गया, वे निराश होकर लौटे। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। वे चुपचाप दुखी को रोते हुए श्री राम के सामने पृथ्वी पर बैठ गए। तब श्री राम ने अत्यंत मधुर वचनों से उनसे कहा, हे भाई, संताप मत करो। संसार में सभी लोगों को अपने किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। मनुष्य पूर्व जन्म में जो देता है वही उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। हे महाबाहो, जिन लोगों ने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के रस युक्त भक्ष भोज्य पदार्थों को दिया है, वे भविष्य में अनेक प्रकार के उत्तम भोगों को प्राप्त करते हैं। हे भाई, जिन लोगों ने कभी किसी भी वस्तु का दान नहीं किया, वे हम लोगों की तरह दुखी ही रहते हैं। हे भाई, देखो, पृथ्वी में अन्न भरा पड़ा है, फिर भी हम लोग भूखे मर रहे हैं। यह हम लोगों के कर्मों का दोष है। हे लक्ष्मण, निश्चय ही हम लोगों ने ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त नहीं किया, इसलिए हे महामते, यह सब अपने कर्मों का भोग है। ऐसा समझकर तुम चिंता छोड़ दो। वन में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को इस प्रकार समझा रहे थे। उसी समय अकस्मात वहां अगस्त मुनि का आगमन हो गया। तब राम जी ने उठकर प्रणाम किया। श्री राम ने सत्कृत्य होकर जब अगस्त जी से सुखपूर्वक बैठ गए, तब श्री राम ने उनसे यही बात पूछी जो तुमने मुझसे पूछे हो। तब अगस्त जी ने श्री राम से कहा, हे राम, भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली वाराणसी नाम की नगरी है। यहाँ निवास करने से मनुष्य अपार से रहित संसार समुद्र से पार हो जाता है। उस नगरी में देवदत्त नाम तथा धनंजय नाम के दो ब्राह्मण थे, जिसमें देवदत्त तो अत्यंत धनी था और धनंजय एकदम दरिद्र था, बड़ा ही दुखी रहता था। उस दरिद्र धनंजय के कुटुंब भी अधिक थे, अतः अत्यधिक दरिद्रता से उसकी चिंता भी हुई और वह विचार करने लगा, आहा, मैंने कौन सा पाप किया जिसे मैंने दाने दाने के लिए दुखी हो रहा हूँ, पृथ्वी पर इधर उधर भटक रहा हूँ, अथवा पितरों के श्राद्ध दिन आने पर मैंने बहाना खोजकर विघ्न तो डाल दिया। क्या मैंने परिवार के गर्भवती स्त्री तथा छोटे बच्चे को छोड़कर क्या मैंने अकेला भोजन कर लिया? जो व्यक्ति अगर गर्भवती स्त्री को और छोटे बच्चे को छोड़ करके अकेला भोजन कर लेता है, उसे जिंदगी भर गरीबी भोगना पड़ता है। क्या मैंने ऐसा किया? अथवा मेरे घर से अतिथि निराश होकर लौट गया? अगर जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटते हैं तो दरिद्रता कभी साथ नहीं छोड़ती। क्या मैंने अन्न की उपेक्षा कर दी? अथवा श्रद्धा पूर्वक मैंने अन्न का दान किसी को नहीं दिया? अथवा अन्न प्राप्त होने पर भी मैंने उस अन्न की निंदा कर दी, या क्रोध से मैंने उसे फेंक दिया, अथवा दुर्भिक्ष पड़ने की इच्छा की? क्या मैंने गली में पड़े हुए अन्न की उपेक्षा कर दी? अथवा किसी के द्वारा अन्न दिए जाने पर मैंने उस अन्न का त्याग कर दिया? अथवा श्राद्ध में निमंत्रित होने पर मैंने धन के गर्व से नहीं गया, या देवता और पितरों को अर्पित किए बिना ही मैंने भोजन किया? अथवा कुल देवता तथा यज्ञादि कार्यों में मैंने किसी कुलीन स्त्री की निंदा की? अथवा क्या मेरे घर में भोजन करने वाले सदैव भूखे ही रह जाते हैं? अथवा क्या मैंने अतिथि के आने पर अच्छे अन्न रहते हुए भी बुरे अन्न का भोजन कराया? अथवा पितरों के श्राद्ध के दिन आने पर मैंने बहाना खोजकर विघ्न डाला? अथवा देवता पितर तथा द्विजातियों को मैंने सदैव दुख ही दिया, जिसके कारण मुझ कुटुंबी को आज अन्न दुर्लभ हो गया। मैंने बड़ी कठिनाई से अत्यंत परिश्रम करने पर भी केवल पेट भरने मात्र अन्न पा जाता हूँ। भूख से तड़पते हुए इन बच्चों को देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है।
यह अत्यंत दुख की बात है कि दूसरे के लड़कों को खाते हुए देखता हूँ, देखकर मैं मेरे भूख से तड़पते हुए मैं अपने बच्चे को भूखे से बिलखते हुए बच्चे को दुखी जाम माता को रोटी देने के लिए चिल्लाने तथा रोने लगते हैं। उस समय ये रोते हुए भी मुझे रुला देते हैं। भूख से तड़पते रहने के कारण बच्चों के मुख की कांति मलिन हो गई है। भूखे हुए बच्चे जिस समय कपड़े में बंधे हुए अन्न को खोजने लगते हैं, उस समय उनकी दीन दशा देख करके मुझे ज्वर उत्पन्न हो जाता है। उस समय मैं पृथ्वी पर पाताल में धर जाता हूँ। उस समय मुझे पता चलता है कि हाँ, यह दरिद्रता मुझे किस पाप के कारण आई हुई है। तब निश्चय ही मैंने क्लेशों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा नहीं की, अथवा सोना तथा गौ का दान नहीं किया और एकादशी का व्रत भी नहीं किया। मालूम होता है कि मैंने दूसरे की स्त्री को निर्वस्त्र देखा है, शायद इसीलिए मैं दरिद्र हो गया, अथवा कामातुर किसी शूद्र स्त्री के साथ मैंने संभोग कर लिया है, इसलिए मैं दरिद्र हो गया हूँ। कारण क्या है? ब्राह्मण का शूद्र स्त्री के साथ संभोग करने से उसकी लक्ष्मी, समस्त लक्ष्मी हरण हो जाती है, ब्राह्मणत्व का विनाश हो जाता है। अथवा मैंने माता को अत्यधिक दुख दिया, अथवा पिता माता को अपने कुकृत्य से अलग, अपने कृत्य से कुकृत्य आदि से सबसे अलग रखा, अथवा स्त्रियों का श्रृंगार देखकर मैंने ईर्ष्या की, उनकी निंदा की, अथवा ऋतु काल में पत्नी प्रसन्न न किया, या भोजन करते समय स्त्री को गाली दी, अथवा दूसरों की चुगली की, या मैंने सदैव दूसरे की हिंसा की, अथवा अकारण किसी से द्वेष कर कलह झगड़ा किया, अथवा किसी दूसरे के दुख को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई, जिसके फलस्वरूप मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अतः इस प्रकार वह दरिद्री धनंजय अपने मन में बहुत सोच विचार करने लगा। तब वह ब्राह्मण निश्चय करके नियम पूर्वक जब इस प्रकार से निश्चय किया और क्लेशों को दूर भगाने वाले भगवान विष्णु की पूजा नहीं की, अथवा सोना तथा गौ का दान नहीं किया, ये सब धनंजय सोच विचार करने लगा। और तब ब्राह्मण निश्चय करके नियम पूर्वक व्रत रहने लगा और वह मणिकर्णिका में स्नान कर भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर मुक्ति मंडप ज्ञानवापी में रुद्र सूत्र का जप करने लगा और रात को मरकत मणि के समान हरे हरे कुशों से बिछाकर सो गया। अपनी दरिद्रता का ध्यान कर भगवान शंकर तथा पार्वती का स्मरण करता हुआ नियम पूर्वक सो गया। उस समय उसे स्वप्न में एक जटाधारी ब्राह्मण का दर्शन हुआ। वह ब्राह्मण स्वप्न में उस धनंजय से कहने लगा, हे धनंजय, पहले कांचीपुर के राजा का शत्रुमर्दन नाम का एक पुत्र था। उसके अत्यंत विश्वास पात्र हिरण्य नामक मित्र था। वह शत्रुमर्दन राजकुमार कदाचित हिरण्य के साथ मृगिया शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वह राजकुमार अपनी सेना के साथ सुअर, भैंस, हरिण तथा खरगोश आदि का वध अत्यंत पराक्रम के साथ करने लगा। उसी समय पर्वत के समान विशाल का एक सुअर दिखाई पड़ा। वह इतना भयंकर मालूम पड़ता था कि पृथ्वी को चूर्ण कर देगा और क्रोध से राजकुमार की समस्त सेनाओं को निगल जाएगा। राजकुमार की पैदल सेना ने उस पर चारों तरफ से बाण की वर्षा आरंभ कर दी, पर उसे पकड़ने के लिए चारों तरफ से भुगते हुए सैकड़ों कुत्तों ने घेर लिया। यह सुअर भी सबको तीर के समान समस्त हुआ, कुत्तों को दूर भगा करके राजकुमार के पैदल सेना आदमियों को मारने लगा। घोड़ों को उठा करके पटक दिए, उनके घोड़ों को भगाए गए। इस प्रकार से अत्यधिक कोलाहल होने शत्रुमर्दन भी वहां से पहुंच गया। उसे शत्रुमर्दन ने अपने बाणों से तीक्ष्णता पूर्वक प्रहार किया। सुअर ने राजकुमार के बाणों की उपेक्षा कर राजा के घोड़े की ओर धावा किया। राजकुमार का घोड़ा सुअर को आते देख करके भागा। तब सामने आते हुए सुअर को देख करके राजकुमार ने पुनः अपने तीखे बाणों से उस सुअर को मारा। महाराज जी बतलाए, राजकुमार के बाणों से आहत वह सुअर भी भागा और राजकुमार भी अब तलवार को संभालकर उस पर सुअर के पीछे दौड़ा। उस राजकुमार के पीछे घोड़ा न रहने से कोई भी पैदल चलने वाली सेना न जा सकी। केवल हिरण्य उसके पीछे पीछे गया, क्योंकि उसका घोड़ा राजकुमार के घोड़े के समान था। शत्रुमर्दन ने सैकड़ों योजन को दूर जाकर उस सुअर को मार डाला और घोड़े से उतरकर जीना ढील कर ज्यों ही हवा खिलाने लगा, उसी समय हिरण्य वहां पहुंच गया। घोड़े से उतरकर दोनों घोड़े को हवा खिलाया। पश्चात भूख तथा प्यास से घबराए हुए उन वीरों ने भी थोड़ी विश्राम किया। विश्राम करने के उपरांत उन वीरों ने भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हवन करने की लकड़ी
समिधा आदि कुशा के लिए मुनि से जंगल के लिए याचना की। मुनि ने उन वीरों को अपने आश्रम में ले जा करके उनके मार्ग के थकावट दूर करने का प्रयास किया। जब ये दोनों स्नान कर जल पी चुके तो मुनि ने उन्हें भूखा जानकर देवता पितर तथा अग्नि को अर्पित करके बचे हुए पुक्षवृत्ति अर्थात किसान के खेत काट लेने के बाद खेत में उस अन्न बीन लेने पर जो अन्न से बच जाता है उसी को मुनि लोग बीन कर लाते हैं। उसी अन्न को उक्ष कहते हैं। से प्राप्त अत्यंत पवित्र सांवा का सत्तू उन्होंने खाने के लिए दिया। मुनि के द्वारा दिए गए उस सत्तू को राजकुमार ने बड़ी प्रसन्नता से ले लिया और सिर चढ़ाकर बड़ी खुशी से भोजन किया। परंतु राजकुमार का साथी हेरामती से थोड़े ही दिन में पर्याप्त संपत्ति मिली थी। वह सत्तू को देखकर घमंड से उसका परित्याग कर दिया। उसने मुनि के द्वारा दिए गए सत्तू की निंदा की, उसकी उपेक्षा करके उसके दोष को कहता हुआ थोड़ा खाकर पृथ्वी पर इधर उधर फेंक दिया। उस मूर्ख ने इस प्रकार मुनि के द्वारा दिए गए सत्तू का इस प्रकार अनादर किया। इस राजपुत्र ने पृथ्वी पर फेंके उस अन्न को अत्यंत आदर से दोने में उठाकर जल के साथ पी लिया। इसके अनंतर विश्राम कर मुनि से विदा की आज्ञा मांगी। इस प्रकार राजकुमार अपने साथी हेरम के साथ अपने नगर पहुंचा। कहा कि जो तुम्हारा बड़ा भाई देवदत्त है वही उस जन्म में राजकुमार था, जो उसने जो धन धान्य से युक्त होकर कड़कड़ के द्वारा निर्मित मुनि के दिए हुए सत्तू का उपयोग करने से काशी नगरी में जन्म लिया है और कड़कड़ से निर्मित मुनि के द्वारा दिए गए उसी सत्तू के आदर के दोष से ही हेरम्ब तुम देवदत्त नाम के ब्राह्मण हो, जो अत्यंत दरिद्र और दीन होकर के पृथ्वी पर उधर उधर दौड़ रहे हो। इस प्रकार जो लोग अन्न का अनादर करते हैं वे सदैव दरिद्र रहते हैं, कभी उसका पेट नहीं भरता और अन्न नहीं मिलता, हमेशा दुखी रहती। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को नीरस अन्न को भी अमृत की तरह भोजन करना चाहिए और ब्राह्मण को प्रतिदिन अत्यंत अच्छे सुसंस्कृत अन्न का दान करना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण तुम श्रद्धा से अत्यंत उत्तम अन्नपूर्णा व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें अन्न का दुख नहीं होगा और सज्जन लोगों को से तिरस्कृत नहीं होगे। स्वप्न में किसी ब्राह्मण के द्वारा कहे गए इस बात को सुनकर उस ब्राह्मण की नींद टूट गई और व्रत करने की उत्सुकता से उसके इस व्रत को करने का विचार किया। वह वृद्धों से तथा अन्य देशों से समागत धार्मिक से अन्नपूर्णा व्रत के विषय में पूछा और अनेक ग्रंथों से अन्नपूर्णा व्रत का पता लगाने लगा, परंतु कहीं भी उसे अन्नपूर्णा व्रत की विधि प्राप्त न हुई। अन्नपूर्णा व्रत की विधि के पता लगाने की उत्सुकता से वह ब्राह्मण पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगा। इस प्रकार अनेक तीर्थों का विचरण करता हुआ वह प्राग ज्योतिष अर्थात आसाम की ओर गया। वहां उसने बड़ी श्रद्धा से भगवती कामाक्षा का पूजन देखा। उसी स्थान पर तालाब के उत्तरी तट पर जहां अनेकों प्रकार के वृक्ष इधर उधर घूमने वृक्ष थे और वही वृक्ष के नीचे में वो इधर उधर घूमने लगा। वहां पर उसने दिव्य रेशमी वस्त्र धारण की अत्यंत सुंदर नेत्र वाली स्त्री समूह को देखा जो भगवती कामाक्षा की पूजा कर रही थी। वह ब्राह्मण उसी स्त्री समूह के पास जाकर बड़े विनय के साथ बोला, हे स्त्रियों, हे माताओं, किसकी पूजा कर रही हो तथा यह व्रतचर्या की विधान क्या है? इस पूजा तथा व्रत क्या है? किस समय यह उत्तम व्रत किया जाता है? तब स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से सुनो। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा की जो अत्यंत शक्ति है वह सारे जगत में व्याप्त होकर स्थित है तथा जिस यह संसार बना हुआ है, यह सारा चराचर जगत शिव शक्ति स्वरूप है। उसमें जो शिव है वही विश्वेश्वर हैं और उनकी शक्ति ही पार्वती है। सृष्टि काल में उन्हें लोग माया कहते हैं और पालन के समय वही अन्नपूर्णा नाम से विख्यात है और संहार काल में वही कालरात्रि है। इस प्रकार एक होते हुए कार्य रूप में तीन प्रकार की हैं। सृष्टि काल में पालन करने वाले अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। यह व्रत अघन मार्ग शीर्ष के कृष्ण शुक्ल पक्ष षष्ठी पंचमी को, वैसे तो मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होती है और रेशमी सूत अथवा सामान्य सूत में 17 गांठ देनी चाहिए और लाल कुमकुम चंदन आदि अगरू से उस डोरे की पूजा करना चाहिए। अन्नपूर्णा के सन्निकट उस डोरे को रख करके फिर उसे धारण करना चाहिए और अनेक प्रकार के दिव्य वस्तुओं से भगवती अन्नपूर्णा का पूजन करना चाहिए और 17 धार हरे धान का चावल लेकर भगवती अन्नपूर्णा से इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए कि हे अन्न देने वाली मां अन्नपूर्णा, मुझे पशु पुत्र यश तथा श्री लक्ष्मी दो, आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करो। हे देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना कर दाहिना हाथ के मूल में डोरे को धारण करना चाहिए। यदि व्रत करने वाली स्त्री हो तो अपने बाएं बाहु मूल में
डोरे को धारण करना चाहिए। अत्यंत स्वस्थ चित्त होकर इस कथा को सुने। हे माँ, तुम सर्वशक्तिमयी हो, तुम्हारा नाम अन्नपूर्णा है। यह दुर्वा जो सभी पुष्पों का स्वरूप है तुम्हें समर्पित कर रहे हैं। हे माँ, तुम्हें नमस्कार। इस प्रकार 16 दिन तक डोरे की पूजा करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। फिर अगहन के शुक्ल पक्ष षष्ठी दिन प्राप्त होने पर व्रत करता शुक्ल सफेद वस्त्र धारण कर रात्रि में पूजा गृह में स्थित हो शाली अर्थात धान के बाल का कल्प वृक्ष बनावे। उसके नीचे भगवती अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित करें। वह अन्नपूर्णा की मूर्ति जपा अड़हुल के फूल के समान लाल वर्ण होनी चाहिए। प्रसन्न मुख, तीन नेत्र, मस्तक पर चंद्रमा तथा शरीर नवीन युवावस्था से विलसित होना चाहिए। बंदूक के पुष्प के समान दिव्य दिव्य व आभरणों से सुशोभित, ईषद हास्य थोड़ी मुस्कुराहट से युक्त प्रसन्न मुख वाले अन्नपूर्णा मूर्ति रत्न के सिंहासन पर स्थित होनी चाहिए। उस मूर्ति की बाईं और माणिक्य का पात्र अन्न से भरा हुआ तथा दाहिने हाथ में रत्न की दरबी अर्थात कलछुल होनी चाहिए। 16 पत्ते वाले कमल में क्रमशः नंदिनी, भेदनी, भद्रा, गंगा, बहुरूपा, तितिक्षा, माया, हेति, स्वसा, रिपुहंत्री, अन्नदा, नंदा, पूर्णा, त्रिनेत्रा, स्वामी सिद्धि तथा हासनी ये लिखें। हे देवी, मेरे द्वारा दी गई इस पूजा को ग्रहण करो, तुम्हें नमस्कार है। वर तथा अभय को प्रदान करने वाली, बंदूक फूल के समान शोभा वर्ण वाली अन्नपूर्णा आवाहन हाथ में फूल लेकर करना चाहिए। हे देव देवेश, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा, हे देवेश अन्नपूर्णा, मेरी दी गई इस पूजा को ग्रहण करो, तुम्हें हमारा नमस्कार है। उपयुक्त प्रकार के आवाहन कर नंदाय नमः पाद्यम समर्पयामि। मंत्र से नंदा का पाद्य जल से देवें। पश्चात गिरीशकांता भगवती उमा को अर्घ्य आचमन्य प्रदान करें। जगन माता गिरिजा को चंदन तथा मधुपर्क समर्पित करें। फूल लेकर के निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। हे जगत के मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाली गिरीन्द्र तनये, हे श्री महेश्वरी, हे महिषी तथा स्कंद माता, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार नमस्कार कर भगवती को धूप दीप नैवेद्य वस्त्र सिंदूर आभूषण गहना तांबूल तथा अनेक प्रकार के सुगंध सौभाग्य द्रव्य आदि भगवती को समर्पित करें। फिर भगवती की प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें और अपने बाहु के से डोरे को निकाल कर भगवती के चरणों में रखें। हे माँ, संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाली यह डोरा जिसे मैंने धारण किया था यह व्रत पूर्ण हो गया। हे माँ, इस डोरे को तुम ग्रहण करो। हे माँ, तुम तीनों लोकों का पालन करने वाली हो, मैं तुम्हारा भृत्य दास हूँ। अतः हे माँ, तुम मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान करो और मेरी रक्षा करो। फिर अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुने, गुरु को दक्षिणा प्रदान करें तथा 17 पात्रों में पकवान से पूर्ण अर्थात पकवान रख करके ब्राह्मण को दान दें। फिर सुहागिन औरतों को भोजन करावें। पश्चात रात्रि में भी स्वयं बिना नमक का भोजन करें और रात्रि में भगवती का महोत्सव करें। फिर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर भगवती से प्रार्थना कर उनका विसर्जन कर देवें। प्रार्थना से इस प्रकार करें कि हे माँ, यह हमारी स्त्री और हमारे बच्चे तुम्हारे सेवक हैं। हे माँ, हम लोगों को तुम्हारे चरण कमल के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। हे माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करो और मेरे परिवार पर नित्य कृपा दृष्टि रखो। कल्प वृक्ष बनाए गए धान की बालों का उपयोग बीज तथा आदि के लिए स्वयं भोजन करें और दूसरों को कदापि न दें। इस प्रकार 16 वर्ष तक अन्नपूर्णा व्रत को समाप्त कर 17वें वर्ष में उसका उद्यापन करें। पूर्ववत 17 पात्रों को पकवान में पूर्ण करके वस्त्र बांस अर्चन छत्री से ढक देवें। फिर ब्राह्मण को अन्न तथा धेनु का दान करें। गुरु को अन्न का 3 पात्र प्रदान करें। रात्रि में परिवार वालों के साथ भोजन करें। अन्नपूर्णा का उत्सव करें। इस प्रकार प्रागज्योतिषपुर आसाम में पूजा करने वाली यह पद्धति उस धनंजय से कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाले अन्नपूर्णा का व्रत मैंने तुमसे कहा, जिससे इस व्रत के फल से संदेह हो तथा जिस देवता और गुरु वचनों में श्रद्धा न हो उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। जो भक्ति श्रद्धा से रहित हो, नास्तिक हो, वित्त की निगुहन करने वाला सठ हो, उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। जिसे देवता तथा गुरु वचनों में श्रद्धा हो, पितृ भक्ति तथा ज्ञानी हो, उसी से यह व्रत करना चाहिए। उन स्त्रियों के द्वारा अन्नपूर्णा व्रत को सुनकर धनंजय बड़ा ही प्रसन्न हुआ और अपनी जन्म को कृतार्थ समझा।
समझता हुआ स्त्री समूह को प्रणाम किया, फिर अन्नपूर्णा का व्रत करने लगा। इस व्रत को करके अपने घर पर काशी में गया। उसकी लक्ष्मी प्रतिदिन बढ़ने लगी। मतवाले हाथी तथा घोड़े से उसका घर सुशोभित हो रहा था। उसके घर में सोने की सीढ़ियां हो गई, जिसके नेत्र कमल के समान सुशोभित हो रहे थे। गले में स्वर्ण का आभूषण सुशोभित हो रहा था, जो सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए थे। अनेक दासियों से उसका घर समलंकृत हो गया। 1 वर्ष के भीतर कि कुबेर के समान वह लक्ष्मीवान हो गया और राजकुमारों के सदृश उसके भृत्य घर में विचरण करने लगा। वह ब्राह्मण भी युवा हो गया। उसने अपना दूसरा विवाह कर लिया। वह प्रथम विवाह वाली स्त्री से दूसरे सुंदर समलंकृत घर में अपनी स्त्री से रहने लगा। एक समय वह ब्राह्मण अपनी जेठी स्त्री के घर निवास किया। मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी को अन्नपूर्णा व्रत के निमित्त हाथ में डोरे बांधा। फिर भोजन कर वह अपनी दूसरी स्त्री के घर में गया और दूध के समान स्वच्छ शैया पर जब वह विराजमान हुआ तब कामार्थ वो अपनी स्त्री से सानंद रहने लगा। उस चंचल स्त्री के स्वभाव के कारण पत्नी ने अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद के साथ भ्रमण करते हुए उसके हाथ में बंधे हुए डोरे को देख लिया और समझ गई कि मेरी शौक ने अपनी वश करने के लिए डोरे बांधा है। इस आशंका से उसने ब्राह्मण के हाथ से बंधे हुए उस डोरे को छीनकर दासी के द्वारा आग में जलवा दिया। काम के आवेश में रहने के कारण ब्राह्मण को इस बात का पता नहीं चला। फिर उसने दूसरे दिन ब्राह्मण से अन्नपूर्णा की कथा के समय अपने नौकरों से डोरे के विषय में पूछा, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। उस ब्राह्मण ने एक दूसरा डोरा हाथ में बांध लिया और उस डोरे को अग्नि में जला देने के से उस ब्राह्मण की लक्ष्मी वर्ष के भीतर पूरा नष्ट हो गई और वह धनंजय पहले की तरह दरिद्र हो गया। उसे कहीं भिक्षा न मिलते थे। वह बड़ा घबरा उठा और विचार करने लगा कि मेरे डोरे को किसने चुरा लिया। जिस दिन मेरा डोरा नष्ट हुआ उसी दिन से मुझे दरिद्री ने घेर लिया है। यद्यपि भगवती का व्रत कर रहा हूँ फिर भी मुझे फल नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है? जब पहले जब मैंने दरिद्र था तो भिक्षा मिल जाती थी, और अब तो इस बार तो मुझे दरिद्रता में तो मुझे भिक्षा भी नहीं मिलती। अब मैं इसका कारण किससे पूछूं? मेरी लक्ष्मी क्यों नष्ट हो गई? अस्तु, जो हुआ पुनः उसी देश में चलूं, उन स्त्रियों से इसका कारण पूछूं। ऐसा विचार कर वह ब्राह्मण उस कामाक्षा देश को पुनः गया, जहाँ उस यह व्रत प्राप्त हुआ था। वहां जाने पर न तो वह नगर दिखाई पड़ा, न वे स्त्रियां दिखाई पड़ी, केवल घनघोर पहाड़ और जंगल ही वहां दिखाई पड़ा। पक्षी भी वहां दिखाई नहीं पड़ते थे। मनुष्य की बात तो दूर, ब्राह्मण चिंता करता हुआ निर्जन वन में अकेले घूमने लगा। वह विचार करने लगा कि जिस पापी ने मेरे हाथ का डोरा ले लिया है, मेरे व्रत का विघात किया है, क्या लाभ हुआ? वह सुंदर नगरी कहाँ है? वह देवता तथा देवालय भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। निश्चय ही यह मेरे भाग्य का दोष है। विधाता ने सब कुछ नष्ट कर दिया। हाय, मैं भाग्य रहित केवल दुख भोगने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया हूँ, अतः केवल क्लेश सहने के लिए ही प्राणों को धारण नहीं करूंगा। ऐसा विचार कर वह धनंजय सामने के कुएं में मरने की इच्छा से कूद पड़ा। उस कुएं में गिरने से उसे कोई चोट नहीं लगी, किंतु एक प्रकाश दिखाई पड़ा। वह उस रास्ते से जाकर के एक उत्तम प्रदेश में पहुंच गया, जो अनेक लताओं से परिपूर्ण, जिसमें अनेक जंगली जंतु घूम रहे थे। उस प्रदेश में मयूर नृत्य कर रहे थे। सुंदर पर्वत श्रेणियां वह विराजमान था। मतवाले कोकिल बोल रहे थे। भवनों का समूह गुंजार कर रहा था। फलों से लदे अनेक प्रकार के वृक्षों से, कदली दलों से वह प्रदेश बड़ा सुशोभित हो रहा था। यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में डूब गया। फिर उसने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा, जिसमें कमल खिलते हुए हंस, चक्रवात तथा बतख, वह बड़ा सुहावना प्रतीत होता था। बड़े बड़े मछलियां पूंछ के आघात से उठे हुए जल बिंदुओं से वह आकाश तारागणों से संक्षुब्ध कर देता था। वह तरंग संपुष्ट वायु को, आसमान को छू रहा था। उसी तालाब के दूसरे किनारे पर ब्राह्मण ने बड़ा मधुर गान सुना। सड़क, गांधार, ऋषभ स्वरों से गाया जाने वाला संगीत बड़ा आकर्षक था। धीरे धीरे उसने गाने का पता लगाता हुआ वह ब्राह्मण स्फटिक मणि से बने हुए अत्यंत समृद्ध एक भवन को देखा। उसमें विद्युत मणि सोपान सीढ़ी लगे हुए उस सुंदर भवन के चारों ओर दरवाजा देखा। उस ब्राह्मण ने बेरोक उस भवन में प्रवेश किया। मणि से बने एक मंडप को देखा, जिस मंडप के मध्य से स्फटिक मणि के समान दीप्यमान अत्यंत तेजस्वी एक पुरुष नाच रहा था।
वह पुरुष सूर्य की अनेक मणियों से सुशोभित था, अनेक उसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान थे, वह जटा धारण किए हुए, उसके तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रहे थे। उनके अनेक प्रकार अनेक आकार वाले पुरुष दिव्य साथ गाना गा रहे थे। उसके आगे रत्न के सिंहासन पर दिव्य मणियाभूषण से परम मनोहर एक युवती स्त्री बैठी हुई थी। वह कपूर, इलायची तथा लवंग से पान में उसका मुख सुशोभित था। उसका शरीर बंदूक पुष्प अर्थात गुलदूर पहरिया के समान अत्यंत लाल था। सुंदर दासियां उसे मनोहर तांबुल का बीड़ा दे रही थीं। सुंदर चमर के चलने से उसकी कर्णभूषण इधर उधर डोल रहे थे, जिसे मुख की शोभा बढ़ रही थी। उसका मुख अनेक सुगंध द्रव्यों से परिपूर्ण था। वह मंद मंद हास्य कर रहे थे। दिव्य रूप वाली अनेक सुंदर स्त्रियां उस भगवती माहेश्वरी की सेवा कर रही थीं। स्त्रियां के द्वारपाल ने यह कौन ऐसा कहकर वेद से उसे आगे जाने से रोक दिया। फिर भगवती के भाव की इशारे से होने पर उसे अंदर ले आया गया। उस ब्राह्मण उस समय भयभीत हो रहा था। भगवती के पास जाकर साष्टांग प्रणाम किया और भगवती की कांति से हतप्रभ होकर के वह कभी भी बोलने में असमर्थ हो गया। तब तांबुल देने वाली सखी ने उस आश्वासन देते कहा, हे ब्राह्मण, तुम संपत्ति की समृद्धि के लिए जिसका व्रत करते हो वह त्रैलोक की माता साक्षात परमेश्वरी अन्नपूर्णा है। यह समस्त दुख का तथा दरिद्रता का विनाश करने वाली है तथा अनेक प्रकार की संपत्ति देती है और सृष्टि स्थित करने वाली देवताओं के भी देव ये महेश्वर हैं, यही शिव हैं। उनकी माया शक्ति अन्नपूर्णा है। हे ब्राह्मण, इस जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह सब शिव शक्त्यात्मक स्वरूप है। यह व्यापार देखकर तुम आश्चर्यचकित मत हो। लोकोत्तर महापुरुष के चरित्र को जानने वाला कौन है? हे ब्राह्मण, तुम इस अन्नपूर्णा व्रत को पुनः करो जिसका काम रूप देश में नदी के किनारे सखियों के द्वारा किया जाता हुआ तुमने देखा था। उस व्रत को करने से तुम पुनः आयु, लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान प्राप्त करोगे। हे ब्राह्मण, भाग्य के क्षय होने पर लक्ष्मी इंद्र को छोड़ देती है, परंतु अन्नपूर्णा व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र, पौत्र तथा धनादि योग कभी नहीं होता। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो ब्रह्मादि को भी दुर्लभ भगवती का दर्शन प्राप्त किया। तब वह ब्राह्मण साष्टांग प्रणाम करता हुआ कहने लगा, हे माँ, तुम प्रसन्न हो और जगत के दारिद्र दुख का विनाश कर रक्षा करो तथा सभी को पवित्र करो। हे माँ, इस संसार में धन धान्य वही कुल तथा शील से युक्त है जिसे तुमने करुणापूर्वक देखा है और जो अपार संसार के समुद्र से संपूर्ण प्राणियों को तारने वाला है। उस भगवान विश्वेश्वर भगवान को नमस्कार तथा अन्नपूर्णा को प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, जो मेरे प्रिय तथा उत्तम व्रत करते हैं उनकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। उनके लक्ष्मी का विनाश कभी नहीं होता, उन्हें कभी अन्न का क्लेश कष्ट नहीं होता, संतति का विनाश नहीं होता। जो मेरे व्रत को कहेंगे वे राजाओं से भी पूजित होंगे। वे सदैव धर्मशील तथा गुणों से युक्त रहेंगे और मधुर भाषण करने वाले होंगे। हे ब्राह्मण, मैं कभी उनके घर को नहीं त्यागता जिसके घर में लिखी हुई मेरी अन्नपूर्णा व्रत की कथा होगी। उसके घर में सदैव मेरा निवास रहेगा। हे ब्राह्मण, उस व्रत का अनुष्ठान करो, मैं तुम्हारे ऊपर सदैव अनुग्रह करूंगी। अब काशी जा रही हूँ, विश्वेश्वर के दक्षिण तुम हमारा निर्माण करो। इसके बाद प्रसन्न होकर भगवती ने ब्राह्मण को वरदान दिया, हे ब्राह्मण पुत्र दंडपाणि, मेरे अत्यंत प्रिय गण हैं, उन्हें तुम प्रसन्न करो। वे प्रसन्न होने पर सबको अन्न प्रदान करेंगे। जो लोग अन्नपूर्णा के व्रत का अनुष्ठान करेंगे वे इस लोक में धन धान्य पूर्ण होकर के अंत में शिवलोक को प्राप्त होंगे। हे धनंजय, अंत में तुम वाराणसी में जाकर के मेरा गण होगे, वही तथा तुम्हारी स्त्री पार्वती सदृश होगी। तत्पश्चात वह ब्राह्मण भगवती पार्वती शंकर को प्रणाम कर काशी चला गया। वहां जाकर कल्याणदायक अन्नपूर्णा व्रत किया। हे राजन, उसने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर सबको इकट्ठा रख करके अन्नपूर्णा जी का अन्नकूट किया। इतनी कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, व्रतों में सर्वश्रेष्ठ इस अन्नपूर्णा व्रत को करके भगवान रामचंद्र जी ने पुनः अपनी राज संपत्ति सभी सुख सुविधाएं प्राप्त की थी। हे महाबाहो, यदि आप भी अपनी लक्ष्मी, यश, कीर्ति तथा संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो अपने सभी भाइयों के साथ इस व्रत को अवश्य कीजिए। प्रायः करके जो व्यक्ति भाग्यहीन होते हैं इस व्रत को नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा उनका चित्त चंचल तथा उद्विग्न रहता है। ऐसे लोगों की किसी उन्नति भी नहीं देखना चाहते।
तो हे वृषभेंद्र अर्थात नंदी बैल पर चढ़ने वाले भगवान शंकर की अर्धांगिनी पत्नी सब पर दया दृष्टि रखने वाली है, ऐसी हिमालय पुत्री श्री अन्नपूर्णा जी को प्रणाम करता हूँ। ओम हरि ओम तत्सत् श्रीमन्नारायण संत शिरोमणि व्याकरणाचार्य सहित तंत्राचार्य भविष्योत्तर पुराणांतर्गते अन्नपूर्णा व्रत कथायाम। बोले अन्नपूर्णा मैया की जय। हरि ओम तत्सत् श्रीमन्नारायणाय नमः। आइए मां अन्नपूर्णा मैया की इस दिव्य आरती में हम सब के सब हे अन्नपूर्णा मां आरती तुम्हारी, हे अन्नपूर्णा मां आरती तुम्हारी, तुम्हारी दया से मां काया है हमारी, तुम्हारी दया से मां काया है हमारी, हे अन्नपूर्णा मां आरती तुम्हारी, हे अन्नपूर्णा मां आरती तुम्हारी, तुम्हारी दया से मां काया है हमारी, तुम्हारी दया से मां काया है हमारी। ब्रह्मा विष्णु और महादेवा, ब्रह्मा विष्णु और महादेवा, सब मिल करता अन्न की सेवा, सब मिल करता अन्न की सेवा। मां महिमा मैं महिमा तुम्हारी, मां महिमा मैं महिमा तुम्हारी, हे अन्नपूर्णा मां आरती तुम्हारी, हे अन्नपूर्णा मां आरती तुम्हारी। जहाँ जहाँ लगी रही अन्न की ढेरी, जहाँ जहाँ लगी रही अन्न की ढेरी, सूर नर मुनि सब बैठे घेरी, सूर नर मुनि सब बैठे घेरी। त्रिभुवन महिमा जगत विधि सारी, त्रिभुवन महिमा जगत विधि सारी, हे अन्नपूर्णा मां आरती तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मां काया है हमारी। अन्न ही मारे अन्न जीवावे, अन्न ही मारे अन्न जीवावे, अन्न बिना मुख बात न आवे, अन्न बिना मुख बात न आवे। मां महिमा मैं गाऊं तुम्हारी, मां महिमा मैं गाऊं तुम्हारी, हे अन्नपूर्णा मां आरती तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मां काया है हमारी। अन्न ही है परमात्म पूजा, अन्न ही है परमात्म पूजा, इन सम भक्ति देव नहीं दूजा, इन सम भक्ति देव नहीं दूजा। कन प्रिय प्राण के पालन हारे, कन प्रिय प्राण के पालन
पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ दीक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताः स्वदेशो भुवनत्रयम् स्वदेशो भुवनत्रयम्। बोले अन्नपूर्णा मैया की जय। यह व्रत अगहन के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि के दिन पूर्ण होती है। यह व्रत को कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ कर दिया जाता है। जिसके घर में विशेष गरीबी रहती है, दरिद्रता रहती हो, शोक संतप्त रहता हो, इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत अन्न धन संतान सुख वैभव को प्रदान करने वाली है। अतः यह व्रत जहाँ कहीं भी लोग इसे श्रवण कर रहे हैं, इस अन्नपूर्णा की व्रत को पूजन को हम अपने परिवार में, साथियों में, मित्रों में जरूर इसको हम प्रसारित करें, ताकि अगहन के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि के दिन की जाने वाली व्रत पूजा पूरे भारतवर्ष में सभी के घर में पूजा होनी चाहिए। बोले अन्नपूर्णा मैया की जय।